सो वेलकम बैक चिल्ड्रन। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा पिछले दो पार्ट्स में कि मनी राम को अपने बिजनेस में लॉसेस हो जाते हैं और वो न्यू बिजनेस करने के लिए अपने शहर से बाहर जाना चाहता है। एंड इसलिए वो जाने से पहले जो उसके पास एक ही चीज़ बची थी वो क्या थी, उसके वेइंग स्केल्स। वो अपने फ्रेंड लक्ष्मण के पास छोड़ कर गया और जब वो जा रहा था उसका मन बहुत शांत था कि मेरे वेइंग स्केल्स अब पीछे से कोई नहीं चुरा सकता। मैंने अपने फ्रेंड के पास बहुत सेफली उनको रख दिया है। लेकिन जब वो वापस आता है और अपने वेइंग स्केल्स वापस मांगता है लक्ष्मण से, तो लक्ष्मण उसको क्या जवाब देता है कि तुम्हारे वेइंग स्केल्स को माइस हैव गॉबल्ड अप, मीन्स चूहे तुम्हारे वेइंग स्केल को खा गए। अब मनीराम को समझ में आ जाता है कि लक्ष्मण मुझसे झूठ बोल रहा है, उसकी नीयत खराब हो गई है। हिज इंटेंशंस वर रॉन्ग, ही डजंट वांट टू रिटर्न हिज वेइंग स्केल्स टू हिम। तो ही डिड नॉट रिएक्ट एट दैट टाइम, उसी टाइम वो रिएक्ट नहीं करता है, बट ही ट्राइड टू प्ले द सेम ट्रिक विद लक्ष्मण बैक। वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि कोई बात नहीं, मैं वापस जाने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू टेक अ बाथ इन द रिवर, मैं रिवर में नहाना चाहता हूँ। सो क्या तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दोगे ताकि जब तक मैं नहाऊँ वो मेरा सामान पकड़ ले। तो लक्ष्मण बड़ी आराम से राजी हो जाता है। वो बोलता है कि ओके, बड़ी जल्दी मेरी बातों में आ गया, बेवकूफ़ बन गया, तो कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को भेज देता हूँ। वो उसको भेज देता है। बट वो क्या करता है, मनीराम रिवर में नहाने के बाद उसके बेटे को कहाँ ले जाता है, अपने घर ले जाता है। वहां जाके उसको लॉक कर देता है। अब रूम में लॉक, अपने घर में उसको लॉक करके अब लक्ष्मण के घर वो वापस आ जाता है। लक्ष्मण के घर आकर के ही स्टार्ट्स क्राइंग वेरी बैडली, रोने लग जाता है। ओ माय गॉड। तो लक्ष्मण कहता है क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, वेयर इज माय सन, मेरा बेटा कहाँ है। अब वो क्या कहता है कि व्हेन आई वाज बेथिंग इन द रिवर, जब मैं रिवर में नहा रहा था तो एक हॉक, हॉक क्या होता है, ईगल होती है बहुत बड़ी सी, वो आई और तुम्हारे बेटे को उड़ा करके ले गई। तो लक्ष्मण अंडरस्टूड कि ये तो झूठ बोल रहा है। लक्ष्मण स्टार्टेड शाउटिंग एट हिम, उसके ऊपर शाउट करने लग जाता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे कैसे एक हॉक मेरे बेटे को उड़ा कर ले जा सकती है। तो मनीराम बोलता है कि आई ट्राई टू सेव योर सन, तुम्हारे बेटे को बचाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हॉक उसको लेके उड़ गया। अब शोर सुन करके सारे विलेजर्स वहां आ जाते हैं। अब विलेजर्स वहां आते हैं तो देखें अब क्या होता है। Now, furious Lakshman, we are beginning with the ninth part. The furious Lakshman dragged Mani Ram to the Sarpanch. The villagers followed. अब furious means बहुत गुस्से में, जो लक्ष्मण बड़े गुस्से में था उस टाइम, मनी राम को खींच कर, ड्रैग्ड मतलब उसको खींच कर सरपंच के पास ले जाता है और पीछे पीछे सारे विलेजर्स भी चलते हैं। Now he says, Sarpanch ji, Mani Ram has kidnapped my son. He must be punished. Tell him to bring back my son at once. वो कहते हैं कि सरपंच जी, ये मेरे बेटे को चुरा कर, मेरे बेटे को किडनैप करके रखा है इसने, इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इसको बोलो कि मेरे बेटे को वापस करे, अभी इसी वक्त, इमीडिएटली मेरे बेटे को वापस करे। सरपंच गेज्ड एट मनीराम। अब सरपंच क्या करते हैं, मनीराम की तरफ देखते हैं, घूरते हैं उसकी तरफ। गेज मतलब उसकी तरफ देखते हैं बड़े ध्यान से। वॉट हैव यू डन विद द बॉय मनीराम, कहते हैं मनीराम तुमने इसके बेटे के साथ क्या किया। तो वो बोलता है ही वॉज सिटिंग ऑन द रिवर बैंक वाइल आई टुक अ बाथ, जब मैं नहा रहा था वो रिवर के किनारे पर बैठा था। सडनली अ हॉक स्वूप्ड डाउन एंड कैरिड द बॉय अवे। अचानक से एक हॉक नीचे को आया और उसको उड़ा कर ले गया। द सरपंच डिड नॉट बिलीव मनीराम। अब सरपंच भी मनीराम पर विश्वास नहीं करते हैं। श्योरली यू डू नॉट एक्सपेक्ट मी टू बिलीव दिस नॉनसेंस। अब सरपंच जी कहते हैं कि देखो, तुम्हारी इस नॉनसेंस पे ये तो सोचना मत कि मैं तुम्हारे पे विश्वास कर लूंगा। ही इज अ लायर योर ऑनर, ही मस्ट बी पनिश्ड। अब लक्ष्मण कहता है कि योर ऑनर, ये झूठ बोल रहा है, इसको सजा मिलनी चाहिए। ही इज अ लायर। अब देखिए क्या होता है। Now, what happens? In the scene 12, all the villagers gathered around Maniram and asked him to tell the truth.
Maniram's reply left everyone except Lakshman mystified. अब क्या हुआ, सारे विलेजर्स जो थे वो मनीराम के पास इकट्ठा हो जाते हैं और उसको बोलते हैं कि सच बताओ। तो मनीराम का जो रिप्लाई था, जो उसने रिप्लाई किया, उससे सब कंफ्यूज हो गए, सिर्फ लक्ष्मण को छोड़ करके। अब वो क्या बोलता है, उसका रिप्लाई क्या था? His mice ate up my iron scales and I didn't raise a hue and cry. But when a hawk carries away his son, why does he say I lie? अब मनीराम कहता है, जब इसके चूहों ने मेरा आयरन का स्केल खा लिया, मैंने तो कोई शोर नहीं मचाया, मैं तो ग्रम्बल नहीं किया, मैं तो लड़ा नहीं। रेज अ ह्यू एंड क्राई मतलब कि मैंने तो कोई शोर नहीं मचाया, कोई फस नहीं क्रिएट किया, कोई ग्रम्बलिंग नहीं की, कोई कंप्लेंट्स नहीं की। तो जब इसके बेटे को हॉक उड़ा कर ले गया, तो ये क्यों कह रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? Now, let us see what happens in the next scene number 13. Here, the Sarpanch realized at once that there was more to the story than what Lakshman had said. He spoke kindly to Maniram. अब सरपंच जी समझ गए कि जो लक्ष्मण ने स्टोरी बताई है, इसके अलावा भी कुछ है। ठीक है, अब वो आराम से मनीराम से बात करते हैं, पूछते हैं, मनीराम, instead of talking in riddles, why don't you tell me what happened? वो कहता, पहेलियां बुझाने के बजाय मुझे सच सच बताओ क्या हुआ। The सरपंच spoke sternly to Lakshman. बोला कि पहेलियां मत बुझाओ, मुझे सच सच बताओ क्या हुआ। अब देखो 14 पे देखते हैं क्या हुआ। Maniram told the Sarpanch and the assembled villagers how his friend had tried to cheat him. अब मनीराम बताता है विलेजर्स को और सरपंच को कि कैसे लक्ष्मण ने उसको चीट करने की कोशिश की। If mice could eat my iron scales, then why can't a hawk fly away with a boy? फिर वो हंसता है और वो कहता है कि अगर चूहे आयरन का स्केल खा सकते हैं, तो क्या एक हॉक बच्चे को लेके उड़ नहीं सकता? सब कुछ बताने के बाद अब 15 नंबर पर आ जाओ। कम टू 15th scene. Now he says, सरपंच says, now सरपंच spoke sternly to Lakshman. अब सरपंच जो है वो लक्ष्मण से sternly, strictly बात करते हैं और बोलते हैं, Lakshman, you cheated Maniram and stole his scales. Return them to him immediately. सरपंच जी गुस्से से बोलते हैं लक्ष्मण को कि तुमने इसके आयरन स्केल्स चोरी किए हैं, इन्हें फटाफट से वापस करो। और फिर मनीराम क्या बोलता है? योर सन इज सेफ एंड साउंड इन माई हाउस, आई विल ब्रिंग हिम राइट अवे, आई जस्ट वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। वो कहता है कि तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं हुआ, वो सेफ है, मेरे घर पर है और मैं उसको अभी लेकर आता हूँ आपके पास, और मैं सिर्फ तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। तो लक्ष्मण बोलता है, प्लीज फॉरगिव मी, आई हैव बीन ग्रीडी, आई हैव लर्नड माई लेसन नाउ। बोले मुझे माफ़ कर दो कि मैं लालच में आ गया था और मुझे सबक मिल गया है, तो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन, मुझे माफ़ कर दो। Right? So hope you all liked the story and understood the story very clearly, as I had been telling you all the translations in Hindi. So I'll be waiting for your response and your suggestions for more improvements. Thank you and goodbye, children. In our next video, we'll meet with our exercises of this chapter.